और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से समर्थकों के साथ निकले फूल सिंह बरैया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजभवन के सामने मुंह काला करेंगे। दरअसल उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीत गई, बहुमत आ गई तो मैं अपना मुंह काला करूंगा। और अब वो वक्त आ चुका है, समर्थकों के साथ वो निकल पड़े हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं भोपाल से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, समर्थकों के साथ फूल सिंह बरैया निकल चुके हैं। देखेगी पुलिस आप यहाँ पे पहुंचे हैं, दिग्विजय सिंह साथ में है और आगे देखी नहीं देखेगी पुलिस आप यहाँ पे पहुंचे हैं, दिग्विजय सिंह साथ में है और तो राजभवन के लिए निकल पड़े हैं फूल सिंह बरैया। दावा उन्होंने किया था कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी। कुछ आंकड़े उन्होंने सामने रखे थे कि इससे ज्यादा अगर बीजेपी जीतती है तो मैं अपना मुंह काला करूंगा, और इसीलिए वो निकल चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, फूल सिंह बरैया ने दावा भी किया था, वादा भी किया था कि अगर कुछ आंकड़े उन्होंने कहे थे कि इससे पार अगर बीजेपी जाती है तो मैं अपना मुंह काला करूंगा, पर बीजेपी तो बहुमत में आ गई। अब क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम इस वक्त रोशनपुरा चौराहे पर मौजूद हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं फूल सिंह बरैया के साथ अब राजभवन के लिए कूच किए थे और अब यहाँ रोशनपुरा चौराहे पर आप पहुंच चुके। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंची है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से जो उन्होंने जो वादा किया था, यानी जो बयान दिया था कि यदि 150 से अधिक अगर सीटें अगर बीजेपी की आती है तो वो अपना मुंह काला करेंगे, और इसी के कड़ी में वो अब यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए, सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, और जिस तरीके से इस तरह ईवीएम को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि जिस तरीके से ईवीएम में कई देश ऐसे हैं जहाँ पर ईवीएम पूरी तरीके से बैन है, लेकिन इस देश में ईवीएम से चुनाव होते हैं जो कहीं ना कहीं पारदर्शी नहीं है। इस तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए और उनके समर्थकों ने भी लगाए और वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हालांकि उनको राजभवन तक ना वो जा पाए, इसके लिए पुलिस ने यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की है, बैरिकेडिंग की थी, और उसके माध्यम से उनको अब रोशनपुरा चौराहे पर ही रोक लिया गया है और यहाँ पर वह मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। और जो शैलेंद्र, ये भी दिलचस्प है जानना कि वाकई में अपने जो बात की गई थी उस पर कायम है कि नहीं, कि फिर बस फिजूली माहौल बनाने के लिए और आकर्षण पाने के लिए ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि जो बयान दिए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो अगर पूरे नहीं होते तो उसको लेकर कई बार जो है वो बयानों से लोग पलट भी जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से फूल सिंह बरैया के बारे में ये देखा है कि जब उन्होंने कोई बात कही है वो उस पर कायम रहने का उन्होंने प्रयास किया। और आज भी जिस तरीके से जब उनसे 2 दिन बाद जब ये पूछा गया था कि क्या वो अपने बयान पर कायम है, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो कहा था वह जरूर करेंगे। और देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं और भी कई कांग्रेस नेता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो अभी ये राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है उनको यहाँ पर रोकने का प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि यहाँ जो है हंगामे जैसी स्थिति बनने के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने जो वादा किया था और उसके तहत वो यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके ठीक पहले उनको रोक लिया जाता है और उनको जो न केवल रोका जाता है बल्कि तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। तो ऐसे में हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि देखिए फूल सिंह बरैया जो है अब वो तो आप देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया जो है वो आपस में बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर आगे किस तरीके से जाना है। क्योंकि देखिए यहाँ नजर आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया का क्या हुआ? जो तमाम जो है प्रयास जो है वो लगातार राजभवन तक पहुंचने का किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उनको भी फिलहाल रोका गया है और अब आगे रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर वो यहीं पर मुकाबला करेंगे या फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सभी राजभवन को जाने के लिए रोशनपुरा चौराहे पर फिलहाल यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जी
शैलेंद्र, कई बार ऐसा होता है, बड़बोले बोल जो है राजनेता कह तो जाते हैं पर वही उन पर भारी पड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजनेताओं को बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन कर करके अपनी भाषा की, अपनी शैली को सोच समझ करके रखना चाहिए अपनी बात को। पर शायद ऐसा होता नहीं है, भावनाओं में बह जाते हैं और आम जनता में अपनी दिखाने के लिए, या हम कहें कि अपना महत्व दिखाने के लिए कुछ भी कह जाते हैं और वही उनको भारी पड़ जाता है बाद में। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राजनीति में कई बार इस तरह के बयान जो है वो दे दिए जाते हैं कि उनसे पार पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जिस तरीके से था वो भी कुछ इसी तरीके का बयान था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बड़ा दावा जो है वो उनके द्वारा किया गया था कि अधिक सीटें अगर बीजेपी की आती हैं तो वह राजभवन के सामने मुंह काला कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद जो है वो अब यहाँ पर पहुंचे। हालांकि अच्छी बात यह है कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो जो उनके जो वादे थे उसको पूरा करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर आज का समय जो है वो दिया था और कहा था कि आज यानी वो 7 तारीख को दोपहर 2 बजे वो राजभवन के लिए पहुंचेंगे और उसी वादे के अनुसार वह राजभवन के लिए पहुंच भी गए। लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और उनको यहाँ पर रोक दिया गया और उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे हुए हैं। शैलेंद्र, हम क्या माने, जो इतनी बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको वो साथ में लाए हैं रोकने के लिए कि वाकई वो रोकना चाहते हैं उन्हें? देखिए, बिल्कुल हम कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने का प्रयास जरूर करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो सोच रहे हैं, क्या किस उम्मीद के साथ आप लोग यहाँ आए थे, यहाँ रोक लिया गया आप लोगों को? ईवीएम बंद करने के लिए, ईवीएम का विरोध करने के लिए। आपको बना रहा वीडियो तो भाई फूल सिंह बरैया जी ने ये कहा था कि मुंह काला करेगा, आज यहाँ पहुंचे, पुलिस ने उनको रोक लिया है। ये प्रशासन घबराया हुआ है कि आज फूल सिंह बरैया ने जो कहा था कि मैं अगर 50 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीट लेके आ गई तो मैं राजभवन के सामने मुंह काला करूंगा। इससे आप सब जाहिर है कि आज प्रशासन ने राजभवन जाने से रोक दिया है। प्रशासन घबराया हुआ है कि बरैया जी ने जो कहा है आज वो करने जा रहे हैं। वो ऐसे नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री बोलते 15-15 लाख हम डाल देंगे, हम दूसरी तरफ कहते हैं कि हम काला धन वापस लाएंगे, तीसरी तरफ ये बोलते हैं कि मैं यह देश नहीं बिकने दूंगा, सीधा मेरा 56 इंच का सीना में है, देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, बैंक बेच दिया, सब कुछ बेचने के बाद भी बिल्कुल देखिए, जो तमाम जो समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो वादा किया था उसको निभाने के लिए फूल सिंह बरैया यहाँ पहुंचे हुए हैं और अब प्रशासन पर। चलिए आइए बरैया जी, आ जाइए। आप पीछे नहीं है सर। बरैया जी सर आप ही बोल लीजिए थोड़ा। सर आज ही काम बोलो सर, आपको सुनना चाह रहे हैं। ये बरैया जी का शो है। सर ईवीएम पर तो हट जाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारतीय संविधान बचाना है, मैं कहूँगा भारतीय संविधान आपका ही बचाना है। भारतीय संविधान बचाना है, भारतीय संविधान बचाना है, भारतीय संविधान बचाना है। आदरणीय बरैया जी, अब उनकी सही मुख से वो अपनी बात कहेंगे और उसके बाद मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज वो अपनी बात पे कायम रहते हुए, जरा शांत रहिए, अपनी बात पर कायम रहते हुए वे आज राजभवन पर
अपना वादा निभाने के लिए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार घबराई हुई है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं बरैया जी से कि वे अपनी बात कहें। बरैया जी बोलो। सभी सबसे पहले आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और मेरे सभी प्रेस के मित्र बंधुओं, भाई और बहनों, सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं आपसे अभी अपना पूरा प्रोग्राम बता रहा हूं। सबसे पहले सर अभी मैं कुछ चर्चा आपके बीच में रख रहा हूं, थोड़ी सी चर्चा रखूंगा और चर्चा रखने के बाद फिर मैं काला मुंह करूंगा और उसके बाद काले मुंह का मैं अर्थ भी बताऊंगा। ये मेरा प्रोग्राम है और मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास वोट का कैलकुलेशन है। वोट मेरे पास उसका कैलकुलेशन रखा है कि अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक भी नहीं जीत सकती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और इसी के तहत मैंने चुनाव के पहले कैलकुलेशन करके और फैसला कर लिया था कि आने वाले समय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए नहीं जीत पाएगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए अगर जीत गई तो फूल सिंह बरैया अपने हाथों से राजभवन के सामने अपना मुंह काला करेगा। और संयोग ऐसा बना कि ईवीएम के सहारे लूट ली सरकार कांग्रेस की, भाजपा ने। तो मैं अपने वचन पर कायम हूं, क्योंकि मैं भाजपा का नेता नहीं हूं कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, बहुत बढ़िया, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, बहुत बढ़िया, विदेशी काला धन वापस लाऊंगा, और नोटबंदी में अगर नोटबंदी फेल हुई तो चौराहे पर मैं चौराहे के ऊपर मुझे फांसी पर लगा देना, और दलित को अगर कोई गोली मार रहा है तो वो मुझे गोली मारे। ये बात जब पूछी गई तो अमित शाह जी ने क्या कहा कि ये चुनावी सिर्फ स्टंट है, चुनावी जुमलेबाजी है। मैं कहना चाहता हूं, किसी का जीवन मैनिफेस्टो अगर वचन पत्र जनता के जीवन को सुधारने के लिए होता है और वो जीवन सुधारने वाले विषय को अमित शाह जी कहते हैं जुमलेबाजी, तो ये जनता के जीवन से खिलवाड़ है। और मैं आपसे कहूंगा, यही नहीं, मैं ये भी कहूंगा कि बैलेट पेपर, और मैं अभी आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, पोस्टल बैलेट्स में हम 199 सीटें जीते हैं, कांग्रेस 199 सीट जीती है और भारतीय जनता पार्टी 31 जीती है। तो मैंने तो 50 की कहा था, वो तो 31 पर ही आ गई। लेकिन ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी 163 जीत रही है और कांग्रेस 166 जीत रही है। तो कांग्रेस 66, तो फिर कांग्रेस के हाथों से सरकार ईवीएम के द्वारा भाजपा ने लूट ली कि नहीं लूट ली, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और यही नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी बात है, हम लहू बहा करके लाल मुंह भी करने को तैयार हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इस मौके पर मैं आपके बीच में, अब मैं थोड़ा काला मुंह करूंगा, नहीं ये पढ़ दूं पहले, ये मैं काला मुंह करने के बाद पढ़ने वाला था, तो अभी पढ़ देता हूं, अभी पढ़ दे रहा हूं। सुनिए, ये इस मौके पर मेरा एक सभी कार्यकर्ताओं और जनता और सभी मतदाताओं से एक अपील, एक संदेश है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने अपने चेहरे पर काला रंग लगाकर इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि मन और वचन से काले इन भाजपाइयों द्वारा
काले धन और काले कारनामों के बलबूते चुनाव दरमियान जो महान संविधान और पवित्र लोकतंत्र पर कालिक पोतने का कृत्य किया है, अर्थात जन भावनाओं जनहितों पर ही कालिक पोतने का कृत्य किया गया है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर इन भाजपाइयों को अपने स्वयं के असंख्य काले कारनामों कलंकों की कालिक नजर नहीं आती है, ना ही यह अपनी इन कालिकों कलंकों को देखना चाहते हैं। ये तो अपने नेता मोदी जी, शाह जी, शिवराज जी आदि द्वारा किए गए वादों से मुकरने पर शर्मसार भी नहीं होते हैं, और दूसरी ओर ये अपनी संस्कृति की दुहाई देते हुए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन इस पर यह अमल बिल्कुल नहीं करते हैं। यही बात मेरी, तो मैं अपने वचनों पर अमल करने का बाला इंसान हूं। मैं तो अपना जो कहता हूं वो करता हूं। अब इनकी रुचि केवल मेरे द्वारा स्वयं के चेहरे पर काला रंग लगाने को देखने की है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुन लो भाजपाइयों, ये काला रंग क्या है। यह तो मेरे चेहरे पर लगा काला रंग है। इसी से तुम्हारे काले कारनामों का इतिहास लिखा जाएगा। काला कदम कदम पर कर रहे हो संविधान का अपमान तुम, अब तो इसी रंग से तुम्हारा सत्ता से संन्यास लिखा जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये हूँ फूल सिंह बरैया जी, बहुत बहुत बधाई। आप अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन आपने जो कहा था वो तो सही निकला। पोस्टल बैलेट में तो 50 सीटें उनकी नहीं आई। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका मुंह पर काला रंग नहीं लगेगा। आपके सत्य वचन और आपके प्रतिबद्धता पर हम आपको बधाई देते हैं। और जिस तरह से काला रंग लगता है कि नजर न लगे बरैया जी को, उस तरह का हम उनका टीका लगाएंगे और उनके गाल पे 2 बिंदी लगाएंगे, ताकि उनको बरैया जी को उनके हमेशा के लिए ये काले करतूतों से के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें प्रभु उनको ताकत देता रहे, और इसी प्रकार की लड़ाई वो लड़ेंगे और हम सब उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मुंह काला करने की शपथ दी थी फूल सिंह बरैया ने, लेकिन अब तस्वीरों में उनको प्रतीकात्मक रूप से उनके चेहरे पर काला रंग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ये लगा, ये दावा किया था फूल सिंह बरैया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, एक राष्ट्र को बचाने वाले फैसले पर उन्होंने साथ दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। फूल सिंह जी, आप भी जीते थे इसी ईवीएम के चलते, आप खुद जीते हैं चुनाव, कांग्रेस भी 66 सीटें जीती है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कांग्रेस के हाथों से सरकार छीनने वाली जो पार्टी भाजपा है वो इतनी कमजोर दिमाग की नहीं है। वो आपको कोई मौका दे कहने का, वो तो लूटेंगे और साहूकार कहला जाएंगे। अब ये फैसला हमारी पार्टी में होगा तो हम लोग जैसा फैसला होगा वो काम करेंगे। सर कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लड़ाई भारतीय संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। बाबा साहब अंबेडकर के उनके सपनों को पूरा हमें करना है। ईवीएम का काला मुंह कर रहा है हम लोग, ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का काला मुंह कर रहे हैं हम लोग, ईवीएम का ईवीएम को काला कर दो।
वो दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आज अपनी बात पर कायम रहे, कांग्रेस के नेता हमेशा कहते हैं कि पूरा कायम रहते, और आज फूल सिंह बरैया जी ने अपनी बात पर कायम रखते हुए। तो भोपाल से राजभवन के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां विधायक फूल सिंह बरैया अपने वादे के मुताबिक यहां पहुंचे थे। दावा किया था कि अगर बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें मिल गई तो वो अपने मुंह पर कालिक पोतेंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह ने उनके मुंह पर कालिक नहीं पोतने दी, बल्कि कहा कि नजर के टीके के तौर पर ये काला रंग लगा रहे हैं। और वहां पर ईवीएम का एक तस्वीर पर कालिक लगाई गई है। कहा है कि अभी लंबी लड़ाई